तुमदा निहायत ही लाजवाब अंदाज में माशाअल्लाह हजरत वाला खूबसूरत आवाज अंदाज के अल्हम्दुलिल्लाह हमारे दरमियान तशरीफ रखते हैं। मुल्क हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में सोशल मीडिया के जरिए जिनको सुना जाता है, देहरादून से तशरीफ लाए सदर जमीयत उलमाए हिंद देहरादून व मोहतमिम जामियतुस्सलामुल इस्लामिया हजरत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद रईस साहब दामत बरकातुहुल आलिया। अल्हम्दुलिल्लाह बड़े बड़े सियासतदानों की आंखों में आके डाल करके बातें करने वाला शख्स, बल्कि मैं बस इतना ही कहूंगा हजरत वाला को दावत देते हुए कि किसी मुश्किल कुशा को, किसी हुक्मरां को मुश्किल कुशा कह दूं ये मुश्किल है, किसी दज्जाल को मैं अंबिया कह दूं ये मुश्किल है, मुझे सूली पर लटका दो मुझे जंजीर पहना दो, लेकिन मैं रहजनों को रहनुमा कह दूं ये मुश्किल है। अब हजरत वाला अपनी कीमती नसीहतों से हम सामईन को मुस्तफीद फरमाएंगे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। क्या बात भाई, थक गए शायद हैं? अगर थक गए हो तो फिर डायरेक्ट दुआ करवा देते हैं, है भाई? डायरेक्ट दुआ करवा दें। सलाम का जवाब तो मिला नहीं, तो उससे तो ये अंदाजा हो रहा कि आप थक के बैठ गए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अब क्या लगा कि हाँ जिंदों में तकरीर होगी। जिंदा होने का आदमी का सबूत पेश करते रहना चाहिए। अच्छा, जलसा कितनी देर तक सुनोगे ये तय करो। मैं असल में पहली बार आया हूँ और हमारे बड़े भाई हैं, हमारे हजरत मौलाना दोस्त भी हमारे मौलाना सईद अहमद साहब, उन्होंने मुझे बड़ा संभाल सबूल के बिठाया है। क्योंकि हमारे मिजाज को जानते हैं और हमारी मेहनतों को वो रात दिन देखते रहते हैं, तो मैं बड़ा संभल के बैठा हूँ। क्योंकि मैं पहली बार यहाँ आया हूँ तो यहाँ मुझे सारी चीज़ों का इल्म भी नहीं है, पता भी नहीं है, जवान कैसे हैं, बूढ़े कैसे हैं, छोटे कैसे हैं, बड़े कैसे हैं। तो इसलिए पहले तय करके बैठ रहा हूँ कि जितनी देर आप सुनोगे बस बात उतनी ही देर होगी। तो कितनी देर सुनना पसंद करेंगे भाई? तय करो भाई, जल्दी तय करो, वक्त ज़ाया ना करो। कितनी देर में है? एक वहां से हाथ उठा रहा यूं करके 4 घंटे। अल्लाह के बंदे, दो ही बात हो सके, या तो ये आदमी घर से भी राने अपने, या इस जालिम की शादी नहीं हुई। 4 घंटे भी कोई सुनता है जलसा? बंदा है खुदा। ये हमारे मौलाना लोग हैं, मौलाना आसिफ साहब हैं, सुबह ही हदीस पढ़ानी है बंदे को। समझ रहे हैं आप? मुताला बड़ी मुश्किल से कैसे कैसे करके आए होंगे, बैठे हुए हैं यहाँ। तो ऐसा तय कर लो 1-1.25 घंटा तो सुन लेंगे, हैं? इंशाअल्लाह। लेकिन एक बात तय करिए कि बीच में से तो नहीं उठ के जाएगा कोई। देखो, जिसको जाना है अभी गेट आउट, लेकिन बीच में से उठ के तमाशा ना बनाए कोई। तो सब तैयार हैं? इंशाअल्लाह जमे रहेंगे? हाथ इंशाअल्लाह। उठा के बताओ कौन कौन जाएगा। ऐसे भी हैं बेवकूफ यहाँ जो समझ के ही बात नहीं कर रहे। आगे को मिल जाओ थोड़े थोड़े से, जलसे को अच्छा सा कर लो। ठीक है, हजरत मौलाना दुआ कराएंगे ना, फिर मैं थोड़ी देर बात करूंगा जितनी देर आपको अच्छी लगेगी। और जो खड़े हुए मेरे बच्चे, इनसे मेरी गुजारिश है बैठ जाएं। अगर वाकईतन आप जलसे में आए मोहब्बत में, तो फिर कहना भी मानना पड़ेगा, ताकि हमें यकीन हो कि वाकई ये लोग सुन करके अमल भी करेंगे इंशाअल्लाह। और ये जो इधर कोने में बैठे हुए ना चंदीदार, ये मिल के बैठ जाओ, इनकी सर्दी भी दूर होएगी और जरा माहौल भी अच्छा हो जाएगा। बच्चों तुम भी आओ मैट पे। बिखरे हुए ना बैठो, मोती है मोती, बिखरे हुए बेकार हो जाते हैं। आगे को हो जाओ भाई। भाई जो बैठे आप ही को कह रहा हूं मैं, आगे को आइए, बिल्कुल मिल के बैठ जाइए, कहीं जगह खाली ना हो, लगे कि हाँ जलसे में बैठे हम। फिर इंशाल्लाह बात होगी और मुख्तसर होगी। तशरीफ लाइए आगे को। जो कोने में बैठे वो भी आगे आ जाओ, सर्दी भी नहीं लगेगी आपको। आ जाओ जल्दी से माशाल्लाह। बहुत अच्छे लोग। काम की बात होगी, फिर जो चला जाएगा वो सुबह को पूछेगा क्या हुआ था। अब जो मिल के बैठ जाएगा तो कुछ न कुछ इंशाल्लाह उसके दामन में जाएगा लेके वो, इंशाल्लाह। बिल्कुल मिल के बैठ जाओ। मसला जो है वो आज मजमे का नहीं है, मसला जो है वो तलब का है। ये सामने जो बैठे हैं ना बच्चे, और भाई आगे को मिल के बैठ जाओ आप। यहाँ से सामने जो बैठे ये बिखरे वैसे लग रहे नजर आ रहे। जलसे की दुआ जब आप कहेंगे तब हो जाएगी, लेकिन जलसे को अच्छे से कर लोगे तो जरा अच्छा लगेगा। ये जो दूर बैठे हुए हैं ये बिरादरी से बाहर के लोग हैं क्या? मेरे कहने के बावजूद नहीं आ रहे, बंदा है खुदा। आ जाओ जल्दी से माशाल्लाह।
दरूद शरीफ पढ़ो सब। अब देखो कितना अच्छा लग रहा है, भलाई लोग कम हैं लेकिन बहुत अच्छे लग रहे हैं, मजमा भी अच्छा लग रहा है, लोग सुनेंगे भी बात। दरूद पाक पढ़ो। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुअमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व नशहदु अन्न सय्यदना व हबीबना व करीमना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर अल्लज़ी ख़लक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। व क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तत्तबिउ खुतुवाति शैतान व मन यत्तबि खुतुवाति शैतान फ़इन्नहु यअमुरु बिल फ़हशाइ वल मुनकर। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। वक़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम मन रआ मिनकुम मुनकरन फलयुग़य्यिरहु बियदिहि फ़इन लम यस्तति' फ़बिलिसानिहि फ़इन लम यस्तति' फ़बिक़ल्बिहि व ज़ाका अज़अफ़ुल ईमान। आज भी हो जो बराहीम जैसा ईमान पैदा, आज भी हो जो बराहीम जैसा ईमान पैदा, आग कर सकती है अंदाज़े गुलिस्ता पैदा। हाज़रीने जलसार, मेरे अजीज नौजवान बच्चों और साथियों, काबिल एहतराम उलमाए किराम, इस स्टेज पर मुझसे सीनियर उलमा तशरीफ रखते हैं और हमारे बड़े भाई हजरत मौलाना मोहम्मद आसिफ साहब जो महतमीम हैं बड़े इदारे के, जाहिर है कि वो कैसे बाप के बेटे हैं जिनका खिताबत की दुनिया में सिक्का था, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए। तो ऐसे में हम बहुत ज़्यादा खूबसूरत तकरीर न तो कर सकते हैं और ना हो सकती। सीधी सीधी बात आप हजरात से करता हूँ, हाथ उठा के वादा करो कि जो सुनेंगे उसे अपनी ज़िंदगी में इम्प्लीमेंट करेंगे, अमल करने की कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह। हाथ उठा के वादा करो कि अमल करेंगे इंशाअल्लाह। चूंकि तकरीर नात आपने बहुत सुन ली है, अब मैं सिर्फ 1 घंटा आपसे कुछ जरूरी बात करूंगा। नौजवान बच्चों, ये वक्त जो चल रहा है ये बड़ा फिक्रों का वक्त है, खतरनाक दौर चल रहा है, खतरनाक। पता नहीं आप यहाँ रसूलपुर में बैठ करके उसको महसूस करते हैं या नहीं करते। हम मल्टीनेशनल सिटी देहरादून में रहते हैं जहां पूरे हिंदुस्तान से लोगों की आवाजाही है। वो हमारी आंखें जो देखती हैं, हम वो जो महसूस करते हैं वो आपको बतला रहे हैं। और मैंने बाज़ जगह लोगों को देखा कि वो हुकूमतों की बुराइयां करते हैं, दूसरों पर तनकीद करते हैं। ना, हमारे नबी ने ऐसा कुछ बताया ही नहीं। हमें तो कुरान में 1500 बरस पहले तमाम तकलीफों का इलाज बता दिया गया, मगर हम उस इलाज की तरफ जाते ही नहीं। ना हमारा जवान जाता, ना बूढ़ा जाता, ना नमाजी जाता, ना तबलीग वाला जाता, ना हाजी जाता, ना औरतें जाती, ना बच्चे जाते। अब इलाज हो कैसे? एक आदमी को बुखार चढ़ा हुआ है, वो पैरासिटामोल का तो डोज खाएगा ना भाई। अब वो हाजमोला फांक रहा है, कभी गैस के कैप्सूल फांक रहा है तो बुखार उतर जाएगा। बोलो, चूंकि वो उस बीमारी का इलाज कर ही नहीं रहा। इलाज तो पैरासिटामोल के साल्ट में है, इलाज तो डोलो में है, लेकिन हम जो है हाजमोला फांक के उसका इलाज करना चाहते हैं। मेरे भाइयों, मेरी बात को गौर से सुनना, गैर रस्मी तरीके से। मैं मैदान में
काम करके आपको बता रहा हूं, पढ़ के नहीं बता रहा। आज पूरी दुनिया में और खसूसी तौर पर हिंदुस्तान में और वहां भी उत्तराखंड और यूपी में हमारे सामने जो हालात हैं उसके जिम्मेदार हम खुद हैं। अल्लाह ने कुरान में फरमाया ज़हरल फसादु फिल बर्रि वल बहर बिमा कसबत ऐदीन नास। खुशकी और तरी पर जब भी कोई फसाद, तबाही, बर्बादी, जुल्म की आंधियां जब भी चलेंगी उसके जिम्मेदार हम खुद होंगे। क्यों? हमारे लिए तो ऐलान है, हम दुनिया की आखिरी उम्मत हैं, हमारे बाद कोई उम्मत नहीं है। हम दुनिया के आखिरी नबी जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के गुलाम हैं। हमारे लिए कुरान उतारा गया जो दुनिया की आखिरी किताब है, उसमें एक ऐलान है व अंतुमुल अअलौना इन कुंतुम मुमिनीन। तुम सर बुलंद हो बशर्ते के तुम मोमिन बन जाओ। सर बुलंद। हमारी तो हर चीज अल्लाह और उसके रसूल ने खोल खोल के बयान कर दी। अल्लाह की कसम, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया था, और कौम के नौजवानों, वो लोग जो ईमान लेके आए, वो औरतें जो अल्लाह और उसके रसूल को मोहब्बत करती हैं, सुनो, दो चीज छोड़ के जा रहा हूं। जब तक तुम्हारे समाज में, तुम्हारे घरों में, तुम्हारी जिंदगी में ये दो चीजें रहेंगी, दुनिया की कोई ताकत तुम्हें नापैद नहीं कर सकती, तुम्हारी तहजीब को डाउन नहीं कर सकती, तुम्हारे तमद्दुन और सकाफत को नहीं छीन सकती। तुम्हारे मस्जिद और मदरसे जगमगाते रहेंगे। ये हर चीज तुम्हारी सरनीगू होगी। और जब तुम्हारे दरमियान में ये दो बीमारी पैदा हो जाएंगी, अब आसमान के दरवाजे तुम्हारे लिए बंद कर दिए जाएंगे। ये इलाज है, ये दवाई है। हुजूर ने फरमाया दो चीजें छोड़ के जा रहा हूं, इनको मजबूती से पकड़े रखना। अलैकुम बिन नवाजिस, दांतों से पकड़ने को नवाजिस बोलते हैं। इतनी मजबूती से जैसे इंसान किसी चीज को अगर वो अपनी ताकत से अपने जबड़ों में जकड़ ले तो उसकी ताकत से ज्यादा वाला इंसान उसको छुड़ा नहीं सकता। हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया हालात चाहे जैसे भी हो, आंधियां चाहे जिस तरफ चले, जमीन और आसमान के रुख बदल जाए, सूरज और चांद फीके पड़ जाए, लेकिन तू मेरी सुन्नत से, मेरे तरीके से, मेरी मोहब्बत से हटना नहीं है, तो दुनिया की फिर कोई ताकत तुम्हारी नस्ल कुशी नहीं कर सकती, तुम्हें बर्बाद नहीं कर सकती। क्या? हुजूर ने फरमाया एक चीज तो कुरान है, कुरान छोड़ के जा रहा हूं, इसको मजबूती से पकड़ के रखना। और दूसरी है सुन्नत रसूलुल्लाह, यानी अल्लाह के नबी की तरीके जिंदगी में हो तो फिर दुनिया में कोई ताकत नहीं है जो तुम्हें डाउन कर सके। अब हमें मुहासबा करना है नौजवानों। मैं तुम्हें मौलवी बनाना नहीं चाहता, मैं तुम्हें यह हरगिज नहीं कहूंगा कि आप सब पैंट बुरसेट और अपना प्रोफेशन छोड़ दें। मैं ये जरूर कहूंगा कि अगर तुम सच में मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के हो तो तुम्हें दो चीजों को पकड़ना पड़ेगा, कुरान और अल्लाह के नबी के तरीके। मगर हाय अफसोस, वाए नाकामी मताए कारवा जाता रहा, वाए नाकामी मताए कारवा जाता रहा। कारवा के दिल से एहसास जिया जाता रहा, लुट गए, पिट गए और हमें एहसास भी न रहा कि हम कहां खड़े हैं, हमें करना क्या चाहिए था और क्या कर बैठे। आए थे किस काम को, क्या कर चले। हाय, आए थे किस काम को, क्या कर चले। तोहमते चंद अपने जिम्मे धर चले और वहां से तो पर्चा भी न लाए साथ में, यहां से समझाने के लिए दफातर ले चले। अजीज नौजवान साथियों और बच्चों, मेरी बात गौर से सुनना। अपना मुहासबा करें, मवाजना करें कि हमारी जिंदगी में कुरान है। बोलो, सच बोलना नहीं है। आप तो
मेरे नजरों के सामने हो, बिल्कुल अवामी सतह के लोग बैठे हो। मैंने देहरादून की मुख्तलिफ मसाजिद में इस बात का मुहासबा जायजा लिया है, मुहासबा किया है। खुदा की कसम अगर बोल के कह दूं तो हानिस नहीं होने का। मैं अभी एक बहुत बड़ी जामा मस्जिद में जुमा पढ़ाया तो वहां मैंने नजर घुमा के देखी, किसी भी ऐसे होंगे कम से कम 300-400 नमाजी एट अ टाइम। जब मैं पहुंचा एक आदमी के हाथ में कुरान करीम नहीं था, एक नमाजी के हाथ में। तुम्हारा भला हो जाएगा, तुम्हारी दुआएं कबूल होंगी, तुम्हें राहें नसीब हो जाएंगी, तुम्हारे सर पर रिज़्क उतर जाएगा जब तुम्हारे समाज ने, तुम्हारे जवानों ने, तुम्हारी बेटियों ने, तुम्हारी माओ ने, तुम्हारे बूढ़ों ने 99.9 कुरान करीम को छोड़ दिया हो तो अब याद रखो तुम्हें राह नसीब नहीं होगी, चाहे कितने भी जोर लगा लो, आप कितने जोर लगा लो। समझ में आ रही कि नहीं आ रही बात भाई? हमारी जिंदगी में कुरान नहीं है, नई तिलावत में है और नई तफहीम में है और नहीं अमल में है। जब तिलावत ही हमारी जिंदगी से निकल गई तो उसकी तफहीम और समझना क्या होगा और फिर उस पर अमल कैसा होगा? नहीं। और सुन्नत रसूल अला नबी अलैहिस्सलाम का जायजा अगर उस जुमरे में देखें तो खुदा की कसम बड़े बड़े जिम्मेदार जिनके दाढ़ियां हैं, हाजी हैं, उनके घरों में अगर लालटेन और रोशनी लेके ढूंढने निकलो एक आदमी भी सुन्नत पे नहीं मिलेगा, चाहे जौन सा शोबा ले लो, आप जो शोबा ले लो। माँ और बाप, घर का पूरा माहौल अल्लाह के नबी के खिलाफ है, अल्लाह के नबी की बगावत पर है, अल्लाह के नबी की मुखालिफत है। और वैसे आई लव मोहम्मद, आई लव मोहम्मद कहें का आई लव मोहम्मद क्या होता है? आई लव मोहम्मद कहीं है इस्लाम में? जवानों गौर से सुन लो, सोशल मीडिया पर बवाल काटना, सोशल मीडिया पर हदफ बनना, लोगों को उकसाना कथित तौर पर इस्लाम में नहीं है। आई लव मोहम्मद जिससे आप मोहब्बत करते हो, जिसको आप अपना आइडियल मानते हो, जिसको आप अपनी जिंदगी में नमूना मानते हो, उसको पर्दे पे लेके घूमने का कहीं तारीख में सबूत नहीं मिलता। सबूत मिलता है तो इस दिले बेईमान को ठीक करने का सबूत मिलता है। मोहम्मद की मोहब्बत, मोहम्मद का प्यार, मोहम्मद का आइडियल और नमूना आपके सीने से पता चलेगा। अगर आपके सीने में अल्लाह के नबी की मोहब्बत है वो आपके चेहरे से चमकेगी, वो आपके आथार से चमकेगी, वो आपकी आंखों से झलकेगी, वो आपके बालों से पता चलेगा, वो आपके नमाजी में हुजूरी पर पता चलेगा। बाल सुन्नत के खिलाफ, कपड़े सुन्नत के खिलाफ, पायजामा सुन्नत के खिलाफ, नमाजों में आप नजर नहीं आते, मगर आई लव मोहम्मद का पोस्टर लेके घमासान करने में आप पहले नंबर पर हो। इसका मतलब आप मोहम्मद के बागी तो हो लेकिन आप झूठे और मक्कार भी करार दे दिए जाओगे। क्यों? बाहर कुछ है और अंदर कुछ है। मेरे नौजवान साथियों, अगर अल्लाह के नबी से मोहब्बत है और वो हमें है तो वो मोहब्बत के तकाजे हमारी जिंदगी से जाहिर होने चाहिए। गौर से सुनो मेरी बात, नौजवान बच्चों, बड़े दिल की गहराई से आपको समझाने आया हूं। सुनो, अल्लाह ने कायनात को पैदा किया है, चांद और सूरज को पैदा किया, जमीन और आसमान को पैदा किया है, हवाएं बनाई हैं, मिठास और हलावत पैदा किया है। सुनो, पानी के अंदर कितनी बड़ी नियमत। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, इन्न दुनिया खुलिकत लकुम, इन्न दुनिया खुलिकत लकुम व इन्नकुम खुलिकतुम लिल आखिरा। पूरी कायनात मैंने तुम्हारे लिए पैदा की है और मगर तुम्हें अपने लिए पैदा किया है। अल्लाह ने सारी कायनात को बनाया हमारे लिए। ये दारुल इम्तिहान है। मैंने आयत पढ़ी है ना, अल्लाज़ी खलक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम। मौत भी अल्लाह की भेजी हुई, अल्लाह की मखलूक, अल्लाह का किया हुआ
अल्लाह का भेजा हुआ एक हुक्म और आदेश, और जिंदगी भी अल्लाह की मखलूक, अल्लाह का दिया हुआ एक हदियत तोहफा है। नहीं समझ में आ रही बात? ये दोनों चीजें अल्लाह ने हमें दे के भेजी। और क्यों दे के भेजी? अल्लाह को क्या जरूरत थी? दुनिया में इंसानों से पहले जिन्नात थे और भारी तादाद में थे। उनसे पहले मखलूक थी और भारी तादाद में थी। फरिश्ते, उनमें अंबिया, उनमें सुलहा। जिन्नातों के अंबियाओं का जिक्र है किताबों के अंदर। हमारी क्या जरूरत थी? मगर अल्लाह तबारक व तआला ने दो खाने बनाए हैं इंसान को भेज करके। एक गुनाह का खाना, एक नेकी का खाना, एक मोहब्बत का खाना, एक बगावत का खाना। गौर से सुन लेना, जिंदगी तब्दील हो जाएगी अगर इसमें फर्क को आप अपनी जिंदगी में मवाजना करने में, मुहासबा करने में कामयाब हो गए। नौजवानों, अल्लाह ने तुम्हें नेकी का इख्तियार भी दिया है, अल्लाह ने तुम्हें बदी का इख्तियार भी दिया है। तू अगर चाहता है तो बदमाश बन सकता है, जानी बन सकता है, शराबी बन सकता है। कोई रोकने वाला और टोकने वाला और देखने वाला, बोलो ना भाई, बज़ाहिर नहीं है। कौन कौन? यार तुम्हारी बात समझ में नहीं आ रही क्या? समझ में नहीं आ रही हो तो फिर इस माइक को हटा के बात करो। समझ में आ रही है कि नहीं? तो यूं क्यों करके घूर रही हूं जैसे मैं कोई अजनबी किसी दूसरी जबान में बात कर रहा हूं। हाथ उठा के बताओ जिन जिन के नहीं समझ में आ रही। इसका मतलब तुम कान खोल के सुन रहे हो बात। पीछे एक ही बैठा आदमी जिसे मेरी समझ में नहीं आ रही, बेचारा एक ही रह रहा पीछे, यानी मेरी समझ में नहीं आ रही। बावला ही है क्या ये? एक चीज दिमाग में बिठा लो, अल्लाह ने इख्तियार दिया है, फमन शाअ फलयुमिन वमन शाअ फलयकफुर। जिसका दिल चाहे नेकी कर ले, जिसका दिल चाहे बदी पे उतर आए। हर नौजवान को इख्तियार है। जिसका दिल चाहे नशा करे और जिसका दिल चाहे अपनी जिंदगी को नशे से पाक कर ले। जिसका दिल चाहे अपनी रिवायात का खून कर दे, अपनी रूह को नापाक कर ले, जिना कर ले। और जिसका दिल चाहे नेक बन जाए, अपनी रूह को पाक कर ले, रिवायतों को साफ कर ले। हर चीज का इख्तियार दिया, हर चीज का इख्तियार है। मगर फरमाया इन्ना अअतदना लिज़ालिमीन नारा अहात बिहिम सुरादिकुहा व इन यस्तगीथु युगाथु। सुनो कान खोल के, नेकी अगर आप, ये अल्लाह ने दोनों पलड़े आपके हवाले किए हैं, आप दोनों विभाग आपके सामने किए हैं, आपको जिंदगी में मुख्तार बनाया। नौजवान बच्चों कान खोल के सुनो, मैं ये क्यों कह रहा हूं। मैं नहीं कहता आप हाफिज बन जाओ, मैं नहीं कहता मौलवी बन जाओ। मैं आपको सिर्फ इतना कहता हूं कि अल्लाह हर चीज पर कादिर है। तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क, वो सारे कायनात का मालिक है। वह हुवा अला कुल्ली शैइन कदीर, हर चीज जर्रा जर्रा पत्ता पत्ता उसी का गुलाम है। अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला, ताकि तुम्हें आजमा सके कि तुम अल्लाह की तख्लीक के बाद अल्लाह तुम्हें गधा बना सकता था, अल्लाह तुम्हें सूअर बना सकता था, अल्लाह तुम्हें जानवर बना सकता था, मगर तुम्हें अल्लाह ने इंसान बनाया, अशरफुल मखलूक बनाया और अच्छे घर में पैदा किया, ईमान की दौलत से नवाजा, सही सलामत हाथ और पैर दिए, आंख और नाक दी। अंधा हो जाता क्या करता? अपाज हो जाता, किसके मत्थे लगता? कान खोल के सुन लो जवानों, अल्लाह ने तेरे ऊपर नेमतों के अंबार बरसाए हैं और फिर तुझे इख्तियार दिया है। क्यों दिया है? 1500 बरस पहले ऐलान हुआ है। मैं देखना चाहता हूं कौन सा जवान नेकी इख्तियार करता है और कौन सा जवान बदी को लेके लज्जत उठाता है। बस मैं ये देखना चाहता हूं, और कोई मकसद नहीं अल्लाह का। अल्लाह को तुम्हारे से कोई कारोबार नहीं करवाना, अल्लाह को तुम्हारे से खुदा ना खास्ता इस जमीन को नहीं तोड़वाना कि सीना चौक कर दो, अल्लाह को आसमान भी नहीं तोड़वाना कि उड़ जाओ फाड़ दो आसमान को। अल्लाह ने तुम्हारे लिए एक ही मकसद, वमा खलक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून मा उरीदु मिनहुम मिर रिज़्क़िन वमा उरीदु अन युतइमून।
तुम्हारे तो कमाने की भी जिम्मेदारी अल्लाह ने नहीं ली, कमाने को भी नहीं कहा, काम पे जाने के लिए जरूर कहा है, सुबह उठने के लिए जरूर कहा है, नमाजें पढ़ने के लिए जरूर कहा है, मगर तकदीर रिज्क को तकदीर में रखा है। वो फिस समाई रिज़्कुकुम वमा तुअदून, अल्लाह ने फरमाया और सुन, मन कान लिल्लाह कान अल्लाहु लह, अगर तू अल्लाह का हो गया अल्लाह ने तेरे रिज्क को आसमान में मुतय्यन कर रखा है, वो मिल के रहेगा तुझे। कमाने की जिम्मेदारी भी नहीं दी, बस ये डिपार्टमेंट आपके हवाले किया। ये मकसद जिंदगी है आपका, आपकी तख्लीक की वजह जो मैं आपको बताने चला हूं। अल्लाह ने तुम्हें पैदा किया है, बस अल्लाह क्यों पैदा किया है? अल्लाह देखना चाहता है मेरे बन के जिंदगी गुजारते हो या शैतान की बात मानते हो। जिसका दिल चाहे शैतान की बात मान ले, और जिसका दिल चाहे अपने रब की रहमान की बात मान ले। तो कौन से बनना चाहते हो? शैतान की बात मानोगे या रहमान की बात मानोगे? हाथ उठा के बताओ। रहमान की बात मानोगे। अगर आप ये वादा करते हो कि आप रहमान की बात मानोगे तो खुदा की कसम जिंदगी में आप सुनहरे ख्वाब देखने के हकदार हो। आप ख्वाब देखो, आप सुनहरे ख्वाब देख सकते हो और वो शर्मिंदे ताबीर होंगे। क्यों? अगर आप रहमान के पलड़े में चले गए, आप शैतान से आपने रिश्ता तोड़ लिया तो अल्लाह अपने जिम्मे ले लेगा आपको। अल्लाह आपको बोलो अपने जिम्मे ले लेगा। अल्लाह ने कहा बंदे मेरा बन के देख, यानी मेरी टीम में आके देख, यानी मोहम्मदुर रसूलुल्लाह का उम्मती बन के देख। मैं तेरी आंख बन जाऊंगा, मैं तेरी जबान बन जाऊंगा, मैं तेरे हाथ पैर बन जाऊंगा। दुनिया में फिर कोई से तकलीफ देने वाला, अरे अल्लाह हाथ बन गया, अल्लाह आंख बन गया, अल्लाह जबान बन गया, अल्लाह कान बन गया। जर्रे जर्रे में उसे अल्लाह का खौफ नजर आता है। और जो शैतान की बात चला गया, शैतान तो मेरे भाइयों न जाने कब छोड़ के चल दे। शैतान खुदा की कसम इसका भरोसा नहीं है, इस कब छोड़ के चल दे। किताबों के अंदर पढ़ा है एक आदमी को शरारत सूझी, वो लोगों के पास जाने लगा, शैतान लोगों के। उसने कहा यार मुझे मिस्टर इबलीस से मिलवाओ। सभी तरह के लोग होते हैं ना। किसी ने कहा अरे भाई क्यों ऐसी बात करता है यार, सही बात कर। क्या नहीं भाई मैंने मिस्टर इबलीस से मुलाकात करनी है, मुझे लग रहा रसूलपुर का ही होगा। लोगों ने समझाया भाई ऐसा मत कर। कह रहा ना जी देखो मैंने तो मिलना है। अब किसी ने कहा फला के पास चला जा, फला के पास चला जा। वाकईतन एक शैतान का अब्बा था वहां गांव में। उसने कहा भाई उसके पास चला जा, वो है शैतान का बाप। उसके पास गया, उसने कहा भाई जंगल में चला जा, फला जगह नंगा होके जाइए, बिल्कुल शैतान मिल जाएगा। इसने कपड़े उतारे से तो सच में ही मिलना था, इसे वाकईतन नहीं मिलना था शैतान से। इसके शैतान नफ्स ने उबार दिया। ये अपना कपड़े उतारे, नंगा उतारा, पहले अपना शर्ट उतारी, बनियान उतारा, पैंट उतार दे, जो बच रहा था वो भी उतार दे। अब चला गया जहां उसने बताया था। वो शैतान उसे मिस्टर इबलीस आ गया। उसने कहा और भाई क्या हाल है, आजा। मैं ही हूं शैतान। उसने कहा तो वो भाग के हाथ चूम ली उसकी। उसने कहा यार तुम कितने अच्छे हो हैं, दुनिया तुम्हें दुनिया को तुम देखते हो, दुनिया तुम्हें देख। अरे या नु करे अरे कुछ हाँ ना तो करो कि दुनिया को तुम देखते हो, दुनिया तुम्हें। भाई शैतान तो देख रहा है मगर हम भी देख रहे हैं शैतान को। बोलो ना, नहीं देख सकते मगर शैतान हमें देख रहा। ये जलसे से उठ के जा रहा या बैठ रहा, ये अंदर अच्छा आदमी बनने की नियत कर रहा है या बुरा आदमी की नियत। ईमानदारी से शैतान को ये पूरा का पूरा इख्तियार दिया अल्लाह मियां ने, पूरा। उसने यार तेरा तो बड़ा मजा है, तू दुनिया को आज यहाँ है, 5 मिनट में वहां पहुंच जा, 10 मिनट में वहां पहुंच जा, कहला तेरे मजे हैं। उसने कहा तो भाई ये तो देखो होता ही है। उसने कहा यार मुझे भी ऐसा ही बना मुझे भी ऐसा ही बना। उसने कहा भाई तेरे कब्जे का काम नहीं है ये। उसने कहा नहीं मुझे तो बनाना पड़ेगा। इसने खुशामद मन्नत समाजामत करी। उसने कहा शैतान ने तो कपड़े तो तूने उतारी रखे, चल मेरे साथ। सुन, एक भी बात अच्छी नहीं करनी, उल्टी करनी सारी। एक भी बात सही सलामत नहीं करनी। उसने कहा जी ठीक है। उसने कहा चलता रहा, इधर लेके उड़ गया, उधर लेके उड़ गया शैतान। एक जगह इसने कहा भगवान सारा दिन हो गया खाना तो खिला।
सारा दिन हो गया, पेट पकड़ गया, मैं अच्छा शैतान बना, खाना तो खिला। उसने कहा कई जगह तलाश कर लिया, हाथ नहीं लगा। क्यों? कि जहां भी बैठे वो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ के शुरू कर रहा, वहीं से भागना पड़े। उसने कहा यो क्या बात हुई? कि हाँ यो ही तो बात है। अच्छा बरकती खाना हमारी तकदीर में, और जिस खाने पर बिस्मिल्लाह पढ़ ली जाए वो खाना बरकती। खुदा की कसम, क्या मेरे नबी पर कुर्बान जा।